Everyone, welcome to SKU Digital Learning Classes. Myself संतोष पटेल, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, श्री कृष्ण विश्वविद्यालय छतरपुर। आज की क्लास अपनी 4th सेमेस्टर के लिए है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी की है एवं ये क्लासेस ऑफ सीड के ऊपर है, जिसमें अपन सीड की क्लास के ऊपर चर्चा करेंगे। अच्छा, इन बात करें क्लासेस ऑफ सीड, तो ये ICIA एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंटरनेशनल क्रॉप इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन। इन्होंने फॉरेज क्रॉप के लिए सन 1646 में चारे वाली फसलों के लिए क्लासों का वर्गीकरण या नामांतरण किया था, जो कि बाद में ग्रेन क्रॉप्स में भी लागू की गई सन 1968 में। तो ये पहले जो क्लासें दी गई थी वो चारे वाली फसलों के लिए थी, बाद में अनाज वाली फसलों के लिए भी यही लागू की गई। वो क्लासेस कौन कौन सी हैं? न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड। तो बात करें अपन न्यूक्लियर सीड की। न्यूक्लियर सीड कौन सा सीड होता है? जब अपन कोई भी वैज्ञानिक या किसी साइंटिस्ट द्वारा कोई भी वैरायटी तैयार की जाती है, तो उसके जो पहले बीज होते हैं, फर्स्ट सीड होता है जब किसी वैरायटी का, वो कहलाता है न्यूक्लियर सीड। अच्छा, न्यूक्लियर सीड जो होता है वो कहाँ या किसके द्वारा डेवलप किया जाता है? तो यह बोला जाए तो एक ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर के द्वारा तैयार किया जाता है, किसी ऑथराइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में, मान्यता प्राप्त संस्थाओं में या कृषि विश्वविद्यालय में इसको तैयार किया जाता है। यह न्यूक्लियर सीड जो होते हैं वो 100% जेनेटिकली प्योर होते हैं तथा फिजिकल प्योरिटी भी इनकी 100% होती है, मतलब आनुवांशिक शुद्धता 100% होती है तथा इस प्रकार के सीडों में भौतिक शुद्धता भी 100% होती है। बात करें इनके सर्टिफिकेशन की, तो जब हम और आप जानते हैं जैसे कि भाई ये सीड कैसे हैं कि किसी वैरायटी के पहले सीड हैं, आनुवांशिक तौर पर भी ये पूर्णतः शुद्ध हैं और भौतिक तौर पर भी भौतिक शुद्धता भी इनमें 100% है। तो इन्हें किसी भी प्रकार की कोई सर्टिफिकेशन या प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती, ना ही इन्हें कोई भी टैग प्रदान किया जाता है। जब भाई प्रमाण पत्र या प्रमाणीकरण ही नहीं होगा किसी बीज का, तो उन्हें टैग किस आधार पर प्रदान किया जाएगा? और दूसरी बात, न्यूक्लियर सीड यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्रीडर सीड। इस क्लास के या इस वर्ग के बीज का उपयोग हम प्रजनक बीज बनाने के लिए करते हैं। अच्छा, एक बात और है, न्यूक्लियर सीड को अपन हिंदी में नाभिकीय बीज कहते हैं, ठीक है। बात करें अपन नेक्स्ट सीड की, ब्रीडर सीड मतलब प्रजनक बीज। क्या होते हैं अभी ब्रीडर सीड? अच्छा, अपन ने पिछली स्लाइड में देखा था कि जो न्यूक्लियर या नाभिकीय सीड होते हैं उनका उपयोग ब्रीडर सीड बनाने के लिए किया जाता है। तो अपन कह सकते हैं सामान्य से शब्दों में कि यह ब्रीडर सीड जो है वो न्यूक्लियर सीड की क्या है? संतति है। इट इज़ द प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियर एंड ब्रीडर सीड। अच्छा, अब ये एक टर्म और आ गया, ब्रीडर सीड, मतलब ये न्यूक्लियर सीड की संतति तो है ही, साथ ही ब्रीडर सीड की जो फर्स्ट क्लास होती है उससे भी अपन कभी कभी ब्रीडर सीड का उत्पादन करते हैं। क्योंकि जब हमारे पास कम मात्रा में ब्रीडर सीड होता है तो उसकी शुद्धता को ध्यान में रखकर हम ब्रीडर सीड से भी ब्रीडर सीड तैयार करते हैं। अच्छा, ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है? प्रोड्यूस्ड बाय ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर और स्पॉन्सर्ड प्लांट ब्रीडर, मतलब जो मुख्यतः पादप प्रजनक जो होते हैं उनके देख रेख में या उनके द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। दीज सीड्स प्रोड्यूस्ड इन रिसर्च इंस्टीट्यूट और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। इस प्रकार के बीजों का उत्पादन किसी शोध संस्थान या बोला जाए तो कृषि विश्वविद्यालय में ही एक प्रजनक की देख रेख में या प्रजनक के द्वारा किया जाता है। ब्रीडर सीड हैव जेनेटिक प्योरिटी 100%। इनमें जो भौतिक शुद्धता और आनुवांशिक शुद्धता दोनों होती हैं वो कैसी होती हैं? 100% होती हैं, ठीक है। मतलब ये भौतिक रूप से भी शुद्ध होते हैं और आनुवांशिक रूप से भी 100% प्योर होते हैं। नो नीड ऑफ सर्टिफिकेशन। इन्हें भी किसी प्रकार के कोई सर्टिफिकेशन की आवश्यकता, किसी भी प्रकार के कोई प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? क्योंकि यह जब 100% शुद्ध है तो इन्हें किसी प्रकार से कोई भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह एक मान्यता प्राप्त संस्थानों में तथा पादप प्रजनकों के द्वारा ही तैयार किया जाता है। अच्छा, बात करें
इन्हें टैग दिया जाता है, लेकिन किस प्रकार का? गोल्डन येलो कलर का, सुनहरे पीले रंग का इन्हें टैग प्रदान किया जाता है। ब्रीडर सीड यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन सीड। इस प्रकार के बीजों का या प्रजनक बीज का उपयोग प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए किया जाता है, आधारीय बीजों के उत्पादन के लिए किया जाता है। बात करें फाउंडेशन सीड, क्या होते हैं फाउंडेशन सीड? अपन ने पिछली स्लाइड में देखा था कि आधारीय बीज से प्रजनक बीज से आधारीय बीज तैयार किए जाते हैं। मतलब ये हम कह सकते हैं कि भैया आधारीय बीज जो होते हैं वो प्रजनक बीज की संतति होते हैं। इट इज़ द प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड एंड फाउंडेशन सीड बोथ। फाउंडेशन सीड जब कम मात्रा में हमारे पास होते हैं तो उनसे भी हम फाउंडेशन सीड या आधारीय बीज का उत्पादन करते हैं। फाउंडेशन सीड प्रोड्यूस्ड बाय किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो स्टेट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, मतलब राज्य कृषि विभाग तथा राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य बीज निगम तथा कोऑपरेटिव सहकारी समितियां और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा इनको तैयार किया जाता है। फाउंडेशन सीड हैव, आधारीय बीजों की भौतिक शुद्धता तथा आनुवंशिक शुद्धता की अपन बात करें तो इनमें बहुत आनुवंशिक शुद्धता 99.5 से लेकर 99.9 तक पाई जाती है। और भौतिक शुद्धता की वहीं बात करें तो ये 98 मतलब 98% पाई जाती है। सर्टिफिकेशन इज एसेंशियल फॉर फाउंडेशन सीड। इस प्रकार के बीजों के लिए प्रमाणीकरण की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, या बोला जाए तो इनमें प्रमाणीकरण आवश्यक होता है। और फाउंडेशन सीड सर्टिफाइड बाय, अब भाई जब सर्टिफिकेशन होगा, सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होगी तो ये कहाँ सर्टिफाइड किया जाएगा, ये भी बात आती है। तो इनका सर्टिफिकेशन जो है स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी होती हैं। प्रत्येक राज्य में अलग अलग सीड सर्टिफिकेशन एजेंसियां होती हैं, उनके द्वारा बीज का प्रमाणीकरण होता है और इन्हें टैग प्रदान किया जाता है। वाइट कलर का टैग होता है जो कि 15 × 7.5 सेंटीमीटर, 15 इसकी लंबाई वो चौड़ाई होगी और 7 इसकी लंबाई होगी 7.5 सेंटीमीटर। इस आकार का इन्हें टैग दिया जाता है। उस पर इसकी कुछ डिटेल्स होती है कि किस जगह का ये सीड है, कौन सी वैरायटी का सीड है, किस फसल का सीड है, इसकी शुद्धता का मानक क्या है, कितनी शुद्धता इसमें पाई जाती है। ये सभी जानकारी बीज के बारे में उस टैग पे अंकित होती है। बात करें फाउंडेशन सीड यूज्ड फॉर सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन एंड फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन आल्सो, मतलब इस श्रेणी के बीजों का उपयोग सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन तथा फाउंडेशन सीड के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। बात करें सर्टिफाइड सीड मतलब प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज क्या होता है भाई? जब अपन ने बात की है कि ये फाउंडेशन सीड से तैयार किया जाता है तो उसकी संतति होती है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं इट इज़ द प्रोजेनी ऑफ फाउंडेशन सीड। यह सर्टिफाइड सीड की जो क्या है संतति है या प्रोजेनी है। सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूस्ड बाय, अब भाई ये भी किसके द्वारा तैयार किया जाता है, ये बात भी आती है कि चलो किस जगह पे इनको तैयार किया जाता है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो स्टेट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, जो राज्य कृषि विभाग होगा, उनके द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। नेशनल सीड कॉरपोरेशन NSC की अगर अपन बात करें, राष्ट्रीय बीज निगम एक संस्था होती है जिसके द्वारा भी इस बीज का उत्पादन किया जाता है। और फिर बाद में अब बात आती है स्टेट सीड कॉरपोरेशन मतलब SSC, राज्य बीज निगम की, तो इनके द्वारा भी इस बीज का उत्पादन किया जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समितियां होती हैं, इन समितियों के द्वारा भी इस बीज का उत्पादन किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर तथा किसान भी इस बीज का उत्पादन करता है। सर्टिफिकेशन इज एसेंशियल फॉर सर्टिफाइड सीड, मतलब जो प्रमाणित बीज होते हैं इन्हें प्रमाणीकरण की भी आवश्यकता होती है। अच्छा, बात करें सर्टिफाइड, इनका प्रमाणीकरण भी जो भी है प्रमाण पत्र इनको भी किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसियों के द्वारा। बात करें सर्टिफाइड सीड हैव, इनमें भी प्योरिटी शुद्धता की बात करते हैं। तो शुद्धता इनमें जो आनुवांशिक शुद्धता होती है वो 99% होती है, मतलब जेनेटिक प्योरिटी जो है वो 99% एवं फिजिकल प्योरिटी कितनी होती है? 98%। बात करें टैग,
जब प्रमाणीकरण किया जाता है तो इनको टैग भी प्रदान किया जाएगा, और टैग का कलर कौन सा होता है, ब्लू कलर, मतलब नीले रंग का इनको टैग प्रदान किया जाता है, जिन पे इनके बारे में पूर्णतः जानकारी अंकित की जाती है कि यह किस क्लास का सीड है, किस संस्था के द्वारा तैयार किया गया, कौन सी फसल का सीड है, किस वैरायटी का सीड है, और इनकी शुद्धता के मानक क्या क्या हैं, कितने % इनमें भौतिक शुद्धता है, कितने % आनुवांशिक शुद्धता है, ये सभी मानक उस टैग के ऊपर दर्शाए जाते हैं। सर्टिफाइड सीड का उपयोग किस लिए किया जाता है, इनका उपयोग जो अपन कॉमर्शियल प्रोडक्शन करते किसानों के द्वारा कॉमर्शियल प्रोडक्शन किया जाता है, आर्थिक उत्पादन, उसके लिए हम सर्टिफाइड सीड का उपयोग करते हैं। अच्छा, एक सीड और आता है। अब आप कहें कि 4 क्लास ही बताई थी, आप तो 5वीं में पहुंच गए, तो ये क्लास आती है ट्रूथफुल लेवल्ड सीड, ट्रूथफुली लेवल्ड सीड, मतलब सत्य अंकित बीज। क्या होते हैं सत्य अंकित बीज? कभी कभी क्या होता है भाई कि किसानों के द्वारा कोई संस्था नहीं उत्पादित करती है न, तो कभी कभी किसानों के द्वारा भी बीज का उत्पादन, या बोला जाए तो प्राइवेट कंपनियों के द्वारा बीज का उत्पादन किया जाता है, जिसमें किसी का भी कोई मतलब हस्तक्षेप नहीं होता, ना ही किसी सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी की देखरेख होती है, और किसानों के द्वारा तथा कंपनियों के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है, जो किसके अनुरूप होना चाहिए, जो किसके अनुरूप होना चाहिए, सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड, जो प्रमाणीकरण के मानक हैं उनके अनुरूप ही किया जाता है, लेकिन इस पर देख रेख नहीं होती किसी की। तो इन्हें किसान या फिर बोला जाए तो जो एजेंसी तैयार करती है वह इसके मानकों को उस पैकिंग के ऊपर अंकित कर देती है कि भाई किस प्रकार की इनमें शुद्धता है, कैसा बीज है, किस गुणवत्ता का बीज है, मतलब उसकी बोला जाए तो सत्यता को क्या करते हैं, दर्शा देते हैं उसकी पैकिंग के ऊपर या उसके टैग के ऊपर, इसलिए इसे सत्य अंकित बीज के नाम से जाना जाता है। समटाइम्स दीज सीड आर प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर देमसेल्व्स और प्राइवेट सीड कंपनीज, मतलब इसका उत्पादन कभी कभी किसानों के द्वारा तथा प्राइवेट कंपनियों के द्वारा किया जाता है विदाउट द सुपरविजन ऑफ अ सर्टिफिकेशन एजेंसी, बिना किसी सर्टिफिकेशन एजेंसी की देखरेख में इसको उगाया जाता है। लेकिन इसमें जो स्टैंडर्ड मानक होते हैं, मानक होते हैं, वो प्रमाणीकरण के अनुरूप होते हैं, इसलिए यह जानकारी उसके ऊपर अंकित होती है। सत्यता की जानकारी अंकित होने के कारण ही इसे सत्य अंकित बीज कहा जाता है। सो दीज सीड्स फेल टू गेट, अब भाई जब किसी एजेंसी की देखरेख में इनका उत्पादन नहीं किया गया है तो ऑब्वियसली सामान्य सी बात है कि इन्हें किसी भी प्रकार का कोई प्रमाणीकरण या प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जाता है। लेकिन इनकी जो सत्यता की जानकारी होती है वो हरे कलर के टैग के ऊपर, ग्रीन कलर का टैग इन्हें प्रदान किया जाता है, उसके ऊपर इनकी जानकारी थी। तो ये जो प्रोजनी होती है, फाउंडेशन सीड या आधारीय बीज की संतति होती है, इस क्लास को भारत में नहीं उगाया जाता। इसके बारे में इसलिए मैंने पहले डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया था क्योंकि इसको भारत में उगाया ही नहीं जाता, लेकिन इसके टैग पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो टैग की बात करें तो कौन सा टैग दिया जाता है, पर्पल कलर का टैग प्रदान किया जाता है।